बेटी ने कौन सा वचन बोला? हाँ, यही बोलना चाह रहा था अमन। मैथ्यू 7 का 7। मत्ती 7 का 7 बोला। जी सात चाचा जी। सात। ये आवाज अमन आप जो बोल रहे हो मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ कि सब नहीं सुन पा रहे हैं? कुछ गड़बड़ है लगता है। तो सुंदर वचन जो भाई ने अभी हम सब की आशीष के लिए बांटा, सचमुच में नितांत आवश्यक है इन बातों का जानना और अपने बीच में जब प्रभु अवसर देता है उसको बांटना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए कुछ बातों को मैं कल रखना चाह रहा था, नहीं रख पाया, क्योंकि जो जो बातें परसों सुनीता बेटी बता रही थी, बहुत ही अच्छा विषय बेटी ने प्रभु की इच्छा से रखा कि जैसे हेम भाई बता रहे हैं कि वास्तव में हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। यदि पाप है, एक भी पाप है, तो उद्धार नहीं हुआ है। प्रभु दया करे हम सब पर, है ना। निष्पाप कौन है? और यदि पाप दिखाई देता है तो अवश्य यीशु के लहू को मांगकर छुटकारा प्राप्त करें, और छुटकारा प्राप्त करने के बाद वो पाप ना करें। निर्णय जो लें उस पे अडिग रहें। तो बहुत ही सुंदर बातें जो प्रभु ने भाई के जीवन के द्वारा हम सब के लिए रखा, हम सब चैतन्य हो जाएं, प्रभु हम सब की सहायता करे। तो सुनीता बेटी 5 तारीख को जब बोल रही थी इन बातों को, दो विषय को, एक है पश्चाताप और दूसरा क्षमा। और सचमुच में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्का में है दोनों, और एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसलिए उन बातों को नहीं बताऊंगा। परंतु बाद में जब अमन याकूब 5 उसका 16 पद पढ़वाया, तो उसे मैंने मनन किया और मैंने पाया, यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। तो एक दिन समय ठहरा दें कि हम सब वचन गाना वचन पढ़ना ये छोड़कर अपने अपने पापों का आमने सामने बखान कर दें, जैसे मोनिका के बारे में हेम भाई ने बताया। और हम लोग करते भी हैं, कुछ नहीं छिपाते हैं, जो हमारे जीवन में होता है उसका बखान करते हैं। और सचमुच में ऐसा हो जाए, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो। तो पश्चाताप नहीं होगा पापों को मान के, तो प्रार्थना नहीं हो सकता। वो स्टार्टिंग में सुनीता बेटी ने इस वाक्य को कहा था। यदि पश्चाताप नहीं है, हमने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है, पापों को माना नहीं है, पाप को लेके प्रार्थना करने आएंगे, तो हमारी प्रार्थना ना 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 नहीं सुनी जाएगी। ऐसा बड़े हियाव के साथ वो बेटी बोली उस दिन। और सचमुच में ऐसा है, क्योंकि वचन में ऐसा कह रहा है। और जब वो बता रही थी कैसे अपने बैरियों को क्षमा करो, तो मेरे को बालकों का एक घटना याद आ गया। बालकों के क्वार्टर में रहता था और मेरे सामने एक अच्छे बालकों में काम करते थे, अच्छे पोस्ट में थे, और उनके 2 लड़के थे। पता नहीं उनके अंदर क्या आता था कि क्योंकि 2 ऊपर क्वार्टर में रहते थे और पैसेज छोटा था, वहां अपनी गाड़ियों को रखने के लिए, साइकिलों को रखने के लिए, उस समय मेरे पास साइकिल थी। आशीष और जो कल बेटी बांट रही थी उसको मैं याद कर रहा था। तो मेरी साइकिल रखी रहती थी, तो रोज उनका बड़ा बेटा आके इधर उधर कर देता था। और एक दिन तो हद हो गया, एक दिन क्या 2 दिन रिपीट किया उसने, मेरी साइकिल को ला के नीचे कीचड़ में डाल दिया। बड़ा गुस्सा हो गया मैं, और नहीं रहा गया।
जाके उनके पापा जब थे, मम्मी पापा, तब मैं गया और बताया कि ऐसा ऐसा करता है आपका बेटा। तो बोले क्या सबूत है, देखे हो अपनी आंखों से? मेरा मुंह बंद, और खूब तनातनी हुआ और वापिस आ गया। और उसी दिन आराधना में जाना था, और मैं बड़ा गुस्सा में आराधना में कैसे जाऊं करके मैं भाई पटेल के यहाँ, HK पटेल भाई वहां पासवान थे, उनके यहाँ चला गया। और मैं बोला मेरी स्थिति आज आराधना अटेंड करने की नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा, बाइबिल खुलवाए और बताया कि, और अंधेरा हो रहा था, शाम की मीटिंग थी, अंधेरा होने से पहले आपका गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, बाइबिल कहती है। तो मैं बोला प्रभु आराधना में नहीं जा रहा हूँ, एक काम तो कर सकता हूँ कि पड़ोस में जाके जो झंझट लड़ाई हुई है ना, तो मैं माफी मांगूंगा। और बिल्कुल उसी पद को मैंने कोट किया कि यदि तेरे भाई के प्रति कुछ है तेरे मन में और तू प्रार्थना आराधना में जा रहा है, तो पहले जा उससे माफी मांग। और मैं गया, उससे माफी मांगा। माफी मांगने से तो वो तो और बरस गया, गलती आपकी है, आपको होना है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। मैं कहा ठीक है भाई, इसीलिए तो माफी मांगने आया हूँ, परंतु बाइबिल ये कहती है इसलिए मैं आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद आराधना में गया था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ डोंगरगढ़ में मेरी पत्नी सभानेत्री यहाँ की थी, बहनों के बीच में, और क्रिसमस गिफ्ट बांटते हैं। इसके अंदर आया कि जितनी विधवाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी, उनके हस्बैंड कम उम्र में दुनिया छोड़ के चली गई, तो इसके अंदर बाइबिल का तिमोथी में जो लिखा है, विधवाओं की सुधि ले। और सचमुच जो विधवा है, और इसने बड़े प्रार्थना सहित सब विधवाओं के लिए एक एक शाल खरीदी थी। और क्रिसमस गिफ्ट जो चर्च की ओर से मिलता है, उसको देने के बाद वो शाल को, एक और बहन है माता सरीखे हैं, उसके अंदर जब ये आया, सुनी, शेयर की, तो वो भी उसमें सहयोग की थी, एक एक शाल दिए, बांटा गया। परंतु उसका रिपल्केशन, विरोध हुआ भयानक। अच्छे अच्छे लोग बोले, छोटी छोटी बच्चियों को भरी सभा में आपने विधवा घोषित करके उनको आप शाल बांट रहे हो, बहुत गलत काम है। तो ऐसा ऐसा हमारे जीवन में होता है। और सचमुच में इसके साथ साथ जब क्षमा हम मांगते हैं, तो बिल्कुल निश्चित बात है कि अगला जो है हमको कमजोर समझता है। एक दूसरा पॉइंट ये स्मरण आता है कि ये तो यार हम माफी मांगते चले जा रहे हैं और वो हमारे ऊपर अत्याचार करते जा रहा है, ऐसा लगता है। परंतु बाइबिल तो बाइबिल है। जहां तक हो सके भरसक यत्न करो, ऐसा बाइबिल कहती है। तो इन वचनों से जब मैंने आशीष को पाया, और कुछ कुछ वचनों को और प्रभु ने बताया कि बाइबिल कुछ कहती है और संसार की शिक्षा कुछ और होती है। बैरियों से प्यार करो, अपराधियों को, जो आपके अपराधी हैं उसको क्षमा करो, एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। ये छोटी छोटी आज्ञाएं मत्ती में जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं ना, कहने और शिक्षा देने में बड़ा बहुत सरल लगता है, परंतु उसको पूरा करना, कहाँ तक मैं और आप पूरा करते हैं, सचमुच में देखने की आवश्यकता है कि हम कितना अपने क्योंकि यीशु मसीह तो कहते हैं कि पतरस अपने पत्री में लिखते हैं, पहला पतरस उसके 2:19-20, ये मेरा प्रिय प्रिय वचन है, ये मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। पहला पतरस 2 अध्याय का
19 और 20 पद ऊपर और शुरू अच्छे तरीके से करते हैं वो। मैं केवल 19 और 20 को पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, कई कई सताव हो रहा है ना इन दिनों में। उस दिन एक बात मेरे आदरणीय बड़े भाई ने मुझसे कह दिया कि क्या ये दुख और तकलीफ आती है, तो मैंने उनसे कहा था कि ये परमेश्वर को तो सब मालूम है, परमेश्वर तो सब जानता है, परंतु फिर भी मेरे जीवन में नहीं। आत्मचिंतन करो, कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर से पूछे हो, परमेश्वर ने कहा है हाँ करो ना करो, ध्यान देने की। मैं तो बड़ा कांप गया जब बड़े भाई मेरे को ये बोले। तो आजकल सताव होता है तो उसका बैकग्राउंड जो है, पास्टर पादरी और जो सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं ना, गड़बड़ी वहां होती है। और सताव हो रहा है, हम अपनी गलती कर लेते हैं और गलती करने का दुख भोगते हैं, तो कहते हैं प्रभु के कारण मुझे सताया जा रहा है, मेरे नाम से सताए। मत्ती 6वें अध्याय में प्रभु यीशु, नहीं 5वें अध्याय में पहाड़ी वचन, मेरे नाम से सताए। तो अपना करतूत कर लिए हो और सताए जा रहे हो, तो उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हो। प्रभु आपको मालूम है मेरे को परेशानी क्यों हो रही है, सताव क्यों हो रहा है, दुख तकलीफ क्यों पा रहा हूं, मैं कर रहा हूं मैं, और परमेश्वर को कह रहा हूं प्रभु आपको मालूम है मुझको तकलीफ क्यों है। ऐसा नहीं है। यहां लिखता है अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है। अन्याय करता है, मैं सही हूं, अगला गलत, तो भी मुझे और आपको दुख उठाना है। ये सुहावना है, अच्छा है, बोलता है। एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन है। एक गाल में थप्पड़ मारे फट से आंसर निकलता है मेरा और आपका, नहीं सोच सकते। कुछ भी बात मेरे विरोध में कोई बोल देते, सबके बीच में फट से आंसर निकलता है अपने आप, और उसका कारण कुछ और है। समय हो रहा है, आज नहीं रखूंगा, कल प्रभु अवसर देगा तो रखूंगा, परंतु इन वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध तुम कर रहे हो तो घूसा तो पड़ेगा। यदि ऐसा करते हो तो कोई बड़ाई नहीं करता, है ना। घूसे खाए और धीरज भी धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, क्लेश दुख उठाना और धीरज धरना, तो या परमेश्वर को परमेश्वर ताली बजाता होगा हमारे कार्यों को देखकर, तो यह परमेश्वर को भाता है। और आगे कहता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके ये है मसीह के पद चिन्हों पे चलना, है ना। यीशु मसीह का सच्चा मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना, कांटों की राह में चलना, ये है। तब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और कहीं तो आगे लिखा है तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, कहीं लिखा है, नहीं पा रहा हूं। बुलाए गए हो इसी के लिए, ऐसा लिखा है। 21वां वचन यहाँ आप पढ़े नहीं है, चाचा जी, कहीं और है। 21 में बुलाया इसीलिए है प्रभु ने मुझे और आपको, मसीही गुण प्रकट करने के लिए। और सचमुच में वो मत्ती की बातें
अपराध को क्षमा करना, बुराई के बदले भलाई करना। आपके पीछे रोमी में बड़ा सुंदर तरीके से दिया है, तुम्हारा कोई बुराई करता रहो तो तुम उसके, और ऐसा करने से तुम उसके सिर पर अंगारे डालते हो। ऐसा यदि रोमी 12 अध्याय के 14 से 21 तक पढ़ेंगे, होमवर्क है ये क्योंकि समय हो रहा है, और 14 पद तो भयानक है, उसको पढ़ लेते हैं। चलिए, रोमी 12वां अध्याय उसका 14 पद। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। सामान्यतः अब टिट फॉर टेट ऐसा है ना, सुन चुके हो, पहले ऐसे कहा गया था, पर अब एक भाई थे, रॉबर्ट भाई, बालको में हेम भाई एक दिन शेयर कर रहे थे मुझसे, ये तो पहले का 10 आज्ञा मूसा जो लाया था वो सरल है, यीशु तो और कठिन वाला आज्ञा ले आया और कठिन है, इसको कौन पूरा कर सकता है, ऐसा वो कहते थे। तो ये 14 पद और 20 पद को पढ़ना चाहूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर ढेर डालेगा, एक ना एक दिन तो चेतेगा। और जैसे धर्म प्रकाश जी की गवाही है, बहुत सताते थे अपनी पत्नी को, आश्चर्यजनक ढंग से प्रभु ने उनको प्रेरणा दी थी कि उनके साथ विवाह करे, और विवाह करने के बाद जो प्रताड़ना, पॉलिश करके बढ़िया जूता साफ करके वो आती थी बड़ी दीनता नम्रता के साथ, और धर्म प्रकाश जी के पैरों पे मोजा पहनाती थी, चमचमाती हुई जूते को पहनाती थी, तो उसको जूता से मारा करते थे वो। और उनकी शिक्षा जो है, एनटीपीसी एक बार आए थे धर्म प्रकाश जी, पहली बार शायद आए थे, तो उन्होंने यही कहा था, यदि आत्मा को बचाना है ना तो पहाड़ी उपदेश का यदि पालन कर लोगे ना आप, तो आत्माएं वैसी बच जाएगी। मसीही लोगों को मैं देखता था, जैसे उस दिन भाई भिलाई की मीटिंग में बता रहे थे, बड़े तकलीफ पाते थे, परंतु वहां जाके कहाँ जाके वहां के मसीहों को देखा और उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही धर्म प्रकाश जी भाई का जीवन बाइबल पढ़ने से, कोई प्रचारक आने से नहीं बचा था, बचा था उनकी पत्नी के जीवन को, उनकी सेवा का समर्पण। मसीही जीवन जी लो और आत्मा को बचा लो। इसीलिए तो कई बार कहते हैं ना हम लोग कि प्रचार के द्वारा बचाए जाते हैं, प्रभु परमेश्वर का लोगों को आत्माएं बचाने का कार्य अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रकार से वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह में बचाते हैं। परंतु सुसमाचार प्रचार करने से अच्छा है अपने जीवन को प्रदर्शित कर दो। बड़े सुंदर तरीके से उस दिन सुनीता बेटी बता रही थी, आईने के सामने आके खड़े हो जाओ, अपने दागों को, अपने धब्बों को देख लो, उसे साफ करो और जीवन ऐसा जियो ताकि हमारे वास्तविक जीवन को, जो हम रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं, हमारे जीवन को देखकर लोग वैसे ही बचा लिए जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही बचाए गए थे, और सचमुच में प्रभु सहायता करे। समय ज्यादा हो गया है और इनके कारण को मैं कल यदि प्रभु अवसर देगा तो मैं बताऊंगा, प्रभु सहायता करेगा प्रभु में होकर। तो प्रभु सहायता करे कि वास्तव में क्षमा और पश्चाताप, दया, करुणा, करुणा का परिभाषा पा गया हूं
कितना सहते हैं। यीशु मसीह हमको सहता है, बियर करता है, झेलता है, वर्ड है करुणा, झेलता रहता है। पाप करते हैं हम लोग, प्रभु करे कि जैसा पहला पत्रस 2 अध्याय का मैं पढ़ा तो यह परमेश्वर को भाता है। क्या क्या भाता है हमारे मेरे जीवन से, परमेश्वर को क्या क्या पसंद आता है, क्या क्या भाता है परमेश्वर को, और वही काम करे जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे कार्यों से मन, वचन और कर्म, ये 3 चीज है, इंटरलिंक है। और ये सब यदि हमारे मन में, हमारे मन मंदिर में पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, वचन, यीशु का रक्त रहेगा, तभी ये कर पाएंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके अपनी आत्मा के द्वारा यदि इन वरदानों से मुझे और आपको भर देंगे ना, तो वैसे ही हम जीना शुरू कर देंगे। तो प्रभु हम सब की सहायता करें।